अताथ श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावन। इस सोम वंश में भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा से चंद्रवंश चला, चंद्रमा के बेटा बुध, बुध के पुरुरवा, इन्हीं का दूसरा नाम है ऐल। राजा ऐल के 6 बेटा हुए उर्वशी के गर्भ से, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इन्हीं के वंश में चल के आगे महाराज नहुस हुए। नहुस के भी 6 बेटा हुए, यति, यजाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। राजा यजाति के 2 विवाह हुए, देवयानी और शर्मिष्ठा से। उसमें दोनों रानियों से 5 संतान हुई, यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनु और पुरु। सबसे छोटे बेटा पुरु ने अपना यौवन पिता को दे दिया, इसलिए पिता ने पुरु को ही सम्राट बना दिया। और पुरु के जो ज्येष्ठ भ्राता यदु थे, उनसे यदुवंश चला। पुरु वंश में परीक्षित का जन्म हुआ और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव हुआ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक श्लोक में कृष्ण कथा भी पूरी कह सुनाई। परीक्षित तो घबरा गए कि कृष्ण कथा सुनने के लिए ही मैं टकटकी लगाए बैठा था, ये तो 1 मिनट में जैसे राम कहानी कह गए वैसी कृष्ण कथा भी कह के आगे बढ़ रहे हैं। तो परीक्षित खड़े हो गए और यहीं से भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश हो गया। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। महाराज आपने सूर्य चंद्र वंश बहुत विस्तार से सुनाया, पर जब हमारे प्यारे प्रभु के प्राकट्य की चर्चा आई तो आपने बड़ी चटपटी दिखाई। ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे विस्तार से सुनाइए। परम धर्मात्मा यदुवंश में मेरे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ? कौरवों की विशाल सेना के सागर से मेरे पूर्वज पांडवों को प्रभु ने ही पार लगाया था। मेरी मां उत्तरा के गर्भ में आकर के प्रभु ने मुझे ही नया जीवन प्रदान किया था, इसलिए मैं उनकी कथा बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूं। मेरे भूख प्यास की चिंता को त्याग करके विस्तार से मुझे कृष्ण कथा अमृत पान कराएं। परीक्षित के इस जिज्ञासा से प्रमुदित हो गए सुखदेव जी महाराज। परीक्षित तुम ध्यान से सुनो। जब इस पृथ्वी पर चारों तरफ से अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार व्याप्त हो गया, तो पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद के सन्मुख जाकर के रोई। देवताओं ने वंदना करी तो भगवान बोले ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी ने भगवान का संदेश सारे देवताओं को सुना दिया। सुनो सुनो भाई, हमारी प्रभु से बात हो गई। क्या बात हुई है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव जी के घर में बहुत शीघ्र प्रभु का प्राकट्य होने वाला है और अकेले नहीं आएंगे, उनकी प्राण प्रिया भगवती वृषभानुनंदिनी बन करके बरसाने में प्रकट होंगी। इसलिए तुम भी अपनी देवियों के साथ चलो मथुरा मंडल में प्रभु का स्वागत करने के लिए। बोल मथुरा धाम की जय। मथुरा मंडल में यत्र तत्र देवी देवता अवतीर्ण होने लगे। मथुराधिपति महाराज उग्रसेन बड़े ही धर्मात्मा राजा, पर दुर्भाग्य से बेटा हो गया कंस। कसी हिंसायाम धातु से कंस शब्द बनता है। जिसको हिंसा में आनंद आवे, मार काट जिसे अच्छा लगे, उसका नाम कंस है। एक दिन अपने पिता को ही उठा के जेल में पटक दिया और बोला पिताजी अब आराम करो, सिंहासन हम संभाल लेंगे। जिसने विरोध किया उसी की गर्दन उड़ा दिया। पर समाज में अपनी छवि को सुधारने के लिए अपनी चचेरी बहन देवकी का बड़े धूमधाम से कंस ने विवाह किया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। आपस में लोग कहने लगे कि महाराज कंस देखने में खतरनाक लगते हैं पर दिल के बहुत भोले हैं। नारियल जैसा स्वभाव है, ऊपर से कठोर है पर भीतर के तो बिल्कुल पानी पानी है। देखो अपनी चचेरी बहन का विवाह कितने धूमधाम से कर रहे हैं। इसने जब देखा कि लोग मेरी तारीफ करने लगे तो और रोने लगा। विदाई में तो हद ही कर दी। अपनी बहन की विदाई में रथ यात्रा में स्वयं रथ हाँकने लगा।
देवताओं ने देखा ये ज्यादा ही नौटंकी कर रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने प्रकट करना ही पड़ेगा। तो आकाशवाणी से देवताओं ने उद्घोषणा कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए मूर्ख कंस, जिस देवकी के विवाह में तू इतना भावुक और गदगद है, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। निकाल के तलवार भगनी महंत मारब्ध, रथ से देवकी के केस पकड़ के नीचे गिरा दिया। और जो तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ के समझाया, महाराज क्या कर रहे हैं? इतने महान वीर होकर के एक स्त्री पर हाथ उठा रहे हो, और स्त्री भी कौन? तुम्हारी बहन, उम्र में छोटी। छोटी बहन बेटी के बराबर होती है, कुछ तो दया करो। कंस ने कहा, सुना नहीं, ये मेरे काल को जन्म देगी। बोले, वो तो मैंने सुन लिया महाराज, पर तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा आकाशवाणी ने देवकी को काल नहीं, देवकी नंदन को काल बताया है। तो बहन की हत्या क्यों कर रहे हो? रही बात इसके पुत्र की, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्यामि, इसके सारे बेटा मैं तुम्हें समर्पित कर दूंगा, तुम्हें जो अच्छा लगे करते रहना। परंतु स्त्री पर, वो भी अपनी बहन पर हाथ उठाना, ये महापाप है। कंस को ये बात को समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी मेरी शर्त माननी होगी। क्या? बोले, जब तक 8 संतान नहीं होती तुम दोनों मेरे पास ही रहोगे। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। दोनों को बंदी बना लिया। समय पाकर के देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया। वसुदेव जी ने नाम रखा कीर्तिमंत, और स्वयं गोद में लेके कंस को दिया। बोले, महाराज ये प्रथम संतान संभालिए। कंस बड़ा खुश हो गया। अच्छा ले जाओ वापस, तुम बहुत ईमानदार हो, बस 8वें को नहीं छोड़ूंगा, उसे जरूर लेते आना, इस बच्चे से क्या डर, इसे वापस ले जाओ। वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी पहुंच गए। राजी खुशी पूछी कि ये कौन जा रहे थे? बोले, हमारे बहनोई साहब थे, प्रथम पुत्र लाए थे, डर नहीं लगा तो लौटा दिया। मुझे खतरा 8वें से है गुरुदेव, उसी को देखा जाएगा। नारद जी ने मन में विचार किया, इस दुष्ट के हृदय में दया धर्म कहां से आ गया? जब तक ये महापाप नहीं करेगा, बाल हत्या नहीं करेगा, तब तक जल्दी नहीं मरेगा। इसलिए नारद जी ने तुरंत कमल दल सामने रख दिया। राजन बताओ ये क्या है? कंस ने कहा, ये क्या पूछ रहे हो? कमल है, आजकल तो पूरे भारतवर्ष में खिल रहा है, इसको कौन नहीं जानता? अच्छा यदि जानते हो तो बताओ, इस कमल में 8वीं पंखुड़ी तुम किसे मानोगे? कहां है? कौन सी 8वीं पंखुड़ी है? तो गिनने लगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये रही 8। बोले, यहां से क्यों गिनते हो? यहां से गिनो, यहां से गिनो। अलग अलग गिनवाया तो 8वीं नजर आने लगी। अब किसको 8वीं कहा जाए? सिर घूम गया। अरे गुरुदेव, अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। नारद जी तो खिसक लिए, इसका मूड घूम गया। तुरंत वसुदेव जी को वापस बुलाया, बच्चे को छीन करके घुमा के पटक दिया। इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की लगातार हत्या हुई। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते। देवकी के 7वें गर्भ में साक्षात भगवान शेष पधारे। भगवान ने योग माया को बुला के आदेश दिया, देवी जी तुम शेष जी को आकर्षित करके रोहिणी मां के गर्भ में पहुंचाओ। तुम यशोदा मैया की बेटी बनो, मैं देवकी का 8वां बेटा बनूंगा। योग माया ने कहा, ये सब काम करने का इनाम मुझे क्या मिलेगा? भगवान बोले, सुनो, कंस तुम्हें 8वीं संतान समझ के मारने का प्रयास करेगा, और उसी वक्त तुम अष्टभुजी बन के प्रकट हो जाना, फिर देखो तुम्हारी पूजा। शारदा मैया, अंबिका मैया, कात्यायनी मैया, चंडी मैया, भद्रकाली मैया, भगवान जाने कितने नाम होंगे, और सर्वत्र संसार में आपकी खूब जय जयकार होगी। जय माता दी की ध्वनि से तुम्हारी सर्वत्र पूजा होगी। बोलो शारदा मैया की जय। जगह जगह तुम्हारी कीर्ति पताका लहराएगी। योग माया प्रसन्न हो गई, तब तो मैं आपका काम हो गया। योग माया ने वही किया जो हरि ने निर्देश दिया। कंस ने समझ लिया देवकी के 7वें गर्भ का स्वाभाविक पतन हो गया। अब 8वें गर्भ में भगवान पधारे। देवकी मां का मुख कमल प्रकाश से दैदीप्यमान होने लगा। कंस ने पहरेदार और बढ़ा दिए।
देवताओं को पता चला तो गर्भस्थ हरि की दिव्य स्तुति गाने के लिए आए। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जौनिहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। देवताओं ने भगवान की सत्य सत्य कह करके वंदना करी और देव की मां को प्रणाम करते देवता सब चले गए। अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभन। अब प्रभु के प्राकट्य का शुभ समय सनई सनई आया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बबकर्ण आ गया, मध्यरात्रि 12 बजे का समय हो गया। कालः परम शोभन। सारी प्रकृति प्रभु के स्वागत में सुशोभित होने लगी। रात के 12 बज रहे हैं, फिर भी सरोवर में कमल खिल रहे हैं। कमलाकांत पधारे हैं तो कमल कैसे स्वागत न करे। अष्टमी तिथि है, फिर भी चंद्रमा पूर्णिमा की तरह चमक रहे हैं, क्योंकि चंद्रवंश में पधार रहे हैं। अग्निहोत्र की अग्नियां स्वतः प्रज्वलित होने लगी। भादों के महीने में भी नदियों का जल निर्मल हो गया। रात के 12 बज रहे हैं, भादों का महीना है, फिर भी तारे झिलमिला रहे हैं आकाश में। कालः परम शोभन। चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी वसुदेव जी के सन्मुख बंदी गृह में प्रकट हो गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जो भगवान का चतुर्भुज रूप देखा, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। पीतांबर धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए। जो श्री हरि का दर्शन हुआ, दंपति खड़े होकर के दंडवत प्रणाम करने लगे। वसुदेव जी ने कहा, प्रभु मैं पहचान गया, आप ही सच्चिदानंद घन सर्वांतर्यामी प्रभु हो, जो प्रत्यक्ष मुझे दर्शन दे रहे हो। देवकी मां ने कहा, प्रभु मेरी तो एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? जो सारे विश्व ब्रह्मांड को, सारे संसार को प्रलय काल में अपने पेट में धर के सो जाते हैं, वो इतने बड़े परमात्मा मेरे पेट में पूरे पूरे कैसे समाये गए? यही सोच सोच करके मेरी तो बुद्धि कुंठित हो रही है। बिभर्ति सोयम मम गर्भगो भूत अहो नलोकस्य विडंबनम ही तत्। इसी का अनुवाद कौशल्या मैया भी कर रही है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर्सोवासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़े बड़े धीर वीरों की बुद्धि काम नहीं करेगी। ये कैसे हो सकता है? समस्त संसार को पेट में धर के सोने वाला शेष साई परमात्मा कौशल्या और देवकी के गर्भ में कैसे समा गया? देवकी मां ने स्तुति करी तो भगवान प्रसन्न होकर बोले, मां आपने तपस्या करके मुझसे वरदान मांगा था कि आप हमारे पुत्र बनो, तो मैं पहले भी बन चुका हूं कृष्णगर्भ आदि के रूप में। अब मैं पुनः आपका बेटा बनने आ रहा हूं। बेटा बनते ही मुझे गोकुल में छोड़ आना, वहां से कन्या को उठा लाना नंद भवन से, बाकी बिल्कुल मत घबराना। सारी बातें समझाई। बभूव प्राकृत शिशु, इतना कह के नन्हे से लाला बन के मैया की गोदी में प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। और बिल्कुल भी नहीं रोए, आवाज ही नहीं निकाली। तूषणीम बभूव, बिल्कुल चुपचाप। क्यों? रामावतार में तो बड़ी जोर से गला फाड़ के रो रहे थे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुर भूपा। पर कन्हैया नहीं रोए। क्यों? बोले राम अवतार में रोए थे तो दास दासियां मंगल गीत गाती नाचती झूमती चली आई थी आनंद में। और कन्हैया जानते हैं हम कहीं रो पड़े तो लाठी बंदूक लेके मामा जी टूट पड़ेंगे। माहौल ठीक नहीं है, इसलिए शांत ही रहो। इसलिए भगवान ने तो आवाज ही नहीं निकाली।
वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाया, सूप में लिटाया, सिर पर बैठाया और जैसी लेकर के चलने लगे हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे खुलते चले गए, पहरेदार खर्राटे बजा के सोए गए। इसका मतलब जीवात्मा का जगदीश से जैसी संबंध जुड़ता है, परमात्मा का स्पर्श पाते ही संसार के जितने भव बंधन हैं अपने आप खुल जाते हैं, ये अज्ञान के जितने कपाट हैं अपने आप हट जाते हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह जो घेरे पड़े हैं वो सब अपने आप सो जाते हैं और जीव वसुदेव की तरह सर्वथा शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाता है। वसुदेव जी लाला को लिए चल दिए, परंतु आकाश के मेघ मंडलों ने दर्शन किए। वाह, हम भी घनश्याम प्रभु भी घनश्याम हैं, हम भी सामले प्रभु भी सामले, हम जल बरसाते हैं तो ये भी कृपा बरसाते हैं। बड़ा साम्य है दोनों में, तो चलो हम अपनी तरफ से कुछ तो भेंट चढ़ाएं। पत्रम पुष्पम फलम तो हमारे पास नहीं है, पर तोयम तो पर्याप्त है, जल है हमारे पास। तो बबरस परजन्य उपान सुगर्जित से सोनवयाद का बारिनी बारयन फड़ई, बारिनी बारयन फड़ई। पानी की मंद फुहारों से मेघमंडलों ने दिव्य स्वागत किया घनश्याम का। शेष भगवान तुरंत फन तान के छत्र बन करके पानी से प्रभु को बचाते हुए पीछे पीछे चल दिए। जैसे आगे बढ़े जमुना महारानी ने दर्शन किए, जो देखा वाह मेरे प्राण धन प्रभु प्रियतम प्रथम बार पधारे हैं, बिना पाद प्रक्षालन के नहीं जाने दूंगी अपने प्रियतम को। यमुना जी में बाढ़ आ गई प्रभु के चरण छूने के लिए। जैसे वसुदेव जी के कंठ तक जल आया, वसुदेव जी घबरा गए। प्रभु समझ गए पिताजी डूबे जा रहे हैं और देवी जी को चरण छूने की पड़ रही है। तुरंत प्रभु ने अपना पादारविंद नीचे लटका दिया और जो प्रभु के श्री चरणों का स्पर्श हुआ, जमुना जी तुरंत पाद प्रक्षालन करके वसुदेव जी के घुटनों के बराबर हो गई। बोलो जमुना महारानी की। एक संत कहते नहीं ये बात नहीं थी, तो बोले जमुना जी में बाढ़ आई अपने प्रियतम का मुखारविंद निहारने के लिए। जरा देखूं तो मेरे प्रियतम का मुख कमल कैसा है। उमंग उठी तरंग में मुख कमल निहारने की, पर पति का मुंह तो दिखा नहीं, ससुर जी की दाढ़ी पहले दिखाई पड़ गई। तो ससुर जी की दाढ़ी देखते ही शर्मिंदा होकर तुरंत वसुदेव जी के घुटनों में झुक गई। एक संत कहते हैं ये बात नहीं, तो बोले जमुना जी में उमंग उठी प्रियतम के मिलन की, कि बिना मिले नहीं जाने दूंगी। तो जमुना जी की तरंग में, जमुना जी की भुजाएं क्या हैं? तरंग ही तो भुजाएं हैं। तो तरंग से अपने प्रियतम का आश्लेष पाने के लिए जमुना जी में जो उमंग उठी, तो भगवान ने जमुना जी के सिर में एक लात मारी। शर्म नहीं आती? पिताजी खड़े हैं, तुम्हें मिलने की पड़ी है। अपने होने वाले ससुर जी का कुछ तो संकोच शर्म करो। तो जो सिर पर लात पड़ी तो तुरंत ससुर जी के चरणों में नतमस्तक हो गई। बोलो जमुना महारानी की जय। ऐसे जमुना पार करके नंद भवन में जा करके लाला को सुला करके लाली को उठा लाए। पर जैसी लौट के बंदी गृह में आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई, दरवाजे सब बंद हो गए और कन्या ने गला फाड़ के जो रोना चालू किया। पहरेदार सब जग गए, कंस को खबर किए महाराज 8वीं संतान हो गई। कंस तुरंत भागा भागा आया, पर लाला की जगह लाली को पाया। दिमाग चकराया, बेटा की जगह बिटिया कैसे हो गई? इसमें भी कोई रहस्य है, पर कोई भी हो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। कन्या को छीन लिया, आकाश में घुमाया। जैसी घुमाया, कन्या तुरंत हाथ छुड़ा के आकाश में अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई और बोली, ए पापी, मुझे तू क्या मारेगा? तुझे मारने वाला पैदा हो गया। कंस कांप गया। बहन जी कहां पैदा हो गया? नाम तो बता दो। कन्या बोली, जन्मपत्री नहीं बताऊंगी उसकी, तेरे आसपास ही है तो उससे ज्यादा दूर नहीं है, ढूंढ सके तो ढूंढ ले। यत्र क्ववा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणान वृथा। और यों कह के देवी अंतर्धान हो गई। बोल देवी मैया की। कंस घबरा गया, देव की बहन के चरणों में गिर गया। बहन जी माफ करना, जिंदगी में आज पहली बार पता चला है कि ये देवी देवता भी झूठ बोलते हैं। अब इन्हीं देवताओं ने आकाशवाणी से कहा था कि तेरा लाल मेरा काल बनेगा,
और ये देवी माता कह के चली गई मेरा काल तो कहीं पैदा हो गया। इन दो में कोई तो एक झूठा है, या तो देवता या देवी मैया। कैसा बुरा जमाना आ गया, हे भगवान, ये देवी देवता झूठ बोलना सीख गए। मुझे माफ करना बहन जी, इनकी बातों में मैंने तुम्हें बहुत सताया। और यूं कह के माफी मांग के देव की वसुदेव को मुक्त करके कंस घर चला गया।